नमस्कार, स्वागत है आपका शब्द साझी के समाचार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पार्थ योजना की हुई शुरुआत, युवाओं को होगा लाभ। रीवा में महिला को बंधक बनाकर किया हमला। टीआरएस कॉलेज में छात्राओं के वायरल वीडियो को लेकर प्रबंधन सख्त। रीवा में पूर्व कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला। प्रेमी की तलाश में यूपी से रीवा पहुंची युवती। रीवा में दुकान से घर जा रहे 6वीं के छात्र का अपहरण। रीवा में बीहर नदी में बच्चे के शव को बहाते दंपत्ति को लोगों ने पकड़ा। रीवा में पूर्व मंत्री ने पिता की मौत के बाद पूरी की उनकी इच्छा। सतना मेडिकल कॉलेज के पास नहर में गिरी बाइक, 2 छात्रों की मौत। सीधी में घर के दरवाजे पर मिला युवक का शव, हत्या का आरोप। और एमपी में अप्रैल की शुरुआत में बारिश के आसार। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में करियर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसे पार्थ नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत रीवा के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा की गई। दरअसल पार्थ योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना है। ये योजना विशेष रूप से उन युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होना चाहते हैं। इसके तहत युवाओं को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शारीरिक फिटनेस और लिखित परीक्षा की तैयारी शामिल है। वहीं कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक ने खेलो बढ़ो अभियान की शुरुआत भी की है, जिसके तहत जिले के ज्यादा से ज्यादा युवक और युवतियों को खेलों से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत सिरखनी निवासी महिला ने अपने जेठ जेठानी और उनके बच्चों पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की रिपोर्ट रायपुर करचुलियान थाने में दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर आज वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़िता के मुताबिक उसके पति धर्मेंद्र मिश्रा ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो अपने ससुर रमाकांत मिश्रा के साथ रहती है। महिला ने बताया कि शुक्रवार शाम उसके जेठ जेठानी सहित बच्चों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट पहुंचाई है। महिला ने बताया कि उसने रायपुर करचुलियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जिससे उसकी जान का भी खतरा बना हुआ है। खुद को फेमस करने और लोगों के बीच चर्चा में बने रहने के लिए युवक युवतियों ने इन दिनों तरह तरह की रील बनाने का खूब क्रेज है। सोशल साइट्स पर वायरल होने की चाहत में वो स्कूल कॉलेज की गरिमा को भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसा ही ताज़ा मामला रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय से सामने आया है, जहां अध्ययनरत छात्राएं क्लासरूम के अंदर ही फूहड़ गानों में डांस करती नजर आ रही हैं और उसकी रील सोशल साइट पर वायरल है। प्राचार्य अर्पिता अवस्थी ने सोशल मीडिया में वायरल हो रहे लड़कियों के डांस वीडियो के बारे में कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के माता पिता को बुलाकर उनसे भी बात की जाएगी। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इसकी जानकारी मुझे अभी ही मिली है कि इस तरह से लड़कियों के द्वारा रील बना करके पोस्ट की गई है। मैं इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए इन लड़कियों का पूरा जो फोटोग्राफ्स हैं उसके मिलान करके इन लड़कियों को पता करेंगे कि किस क्लास की हैं ये लड़कियां और इन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की है। और ये पूरा मामला जो है वो हम अनुशासन समिति को देंगे, इनके पेरेंट्स को भी बुलवाएंगे और हम चाहेंगे कि इस तरह की लड़कियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे इस तरह की हरकतें ये कॉलेज में ना करें। क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपने कॉलेज में अनुशासन स्थापित किया है और इस तरह की घटनाओं से बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि इन लड़कियों का आइडेंटिफिकेशन हो कि किस क्लास की हैं। वैसे इस वायरल वीडियो में कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो हमारे कॉलेज में ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किसी भी कक्षा का नहीं है। तो हम चाहेंगे कि पहले तो हम इसकी तहकीकात कर लें कि ये हमारे यहाँ की हैं या नहीं, और यदि हमारे यहाँ की पाई जाती हैं तो हम कड़ी से कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई इनके विरुद्ध करेंगे। वहीं इस मामले में एबीवीपी के पदाधिकारी पशुपति नाथ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। महाविद्यालय में यदि इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा है तो इसको लेकर के महाविद्यालय में कई सारी व्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण महाविद्यालय में ना तो क्लास लगती हैं। यदि क्लास लगती होती तो ऐसे वीडियो आज समाज के सामने नहीं आते। महाविद्यालय का नाम जो कई दशकों से जाना जाता था पूरे बिंद में, आज वो इस तरह के वीडियो में जाना जाएगा। ये निश्चित तौर पर एक निंदनीय घटना है और
इस तरह के वीडियो को लेकर के विद्यार्थी परिषद प्राचार्य मैडम से बात भी की है, और यदि मैडम का कोई उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो विद्यार्थी परिषद निश्चित तौर पर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस नेता भागीरथ शुक्ला पर जानलेवा हमला हुआ है। उन्हें गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रेलवे स्टेशन के पार्किंग में भागीरथ शुक्ला बैठे हुए थे, तभी दो संदिग्ध लोगों पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने उनसे पूछताछ की तो दोनों बिना कुछ बोले वहां से भागने लगे। जब उनका पीछा भागीरथी शुक्ला ने किया तब कुछ दूर जाकर दोनों लोग रुक गए। भागीरथी शुक्ला भी अपनी गाड़ी से वहां उतरे, तभी वहीं पर घात लगाए बैठे लगभग 2 दर्जन लोगों ने धारदार हथियार और पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्यार में पड़कर अपना सब कुछ गंवा चुकी एक युवती अपने प्रेमी की तलाश में उत्तर प्रदेश से रीवा पहुंची है, जहां वो युवक से शादी करने के लिए मिन्नत कर रही है। जबकि प्यार का दिखावा करते हुए शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ कई बार गलत काम किया। युवक अब युवती से शादी करने की एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। हालांकि दोनों के बीच 2 बार थाने में समझौता भी हो चुका है। युवती के मुताबिक वो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जिसकी दोस्ती करीब 3 वर्ष पूर्व फेसबुक के जरिए से रीवा जिले के पनवाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम जिरोही निवासी चंचल विश्वकर्मा नामक युवक के साथ हुई थी। फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं। युवती युवक से पहली बार प्रयागराज में मिली थी, जहां युवक ने उसे भरोसे में लिया और शादी का झांसा देकर प्रयागराज के एक होटल में उसके साथ गलत काम किया। युवती के मुताबिक युवक ने उसे बहला फुसलाकर अब तक 60,000 रुपए ले लिए हैं और अब शादी करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में ग्राम रामगढ़ में 1 एकड़ जमीन के बंटवारे को लेकर चाचा भतीजे के बीच विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शनिवार सुबह 9 बजे की है। दरअसल पप्पू कोल और उनके भतीजे बाबू कोल के बीच जमीन को लेकर कहासुनी हुई। ये विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। कुछ समय बाद पप्पू कोल का शव उनके घर के दरवाजे के पास संदिग्ध हालात में मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भतीजे बाबू कोल और उसके साथी प्रसाद कोल ने पप्पू कोल की हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सिमरिया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा मोहल्ले में कक्षा 6वीं के छात्र ने अपहरण किए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों सहित छात्र ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। घटना के संबंध में आरव विश्वकर्मा पिता सूरज विश्वकर्मा निवासी ढेकहा ने बताया कि वो दुकान से अपने घर बीती शाम करीब 7 बजे पैदल जा रहा था। जैसे ही वो भाजपा कार्यालय के पीछे वाली गली में पहुंचा, तभी उसे बाइक सवार 2 युवक मिले, जो उसका मुंह दबाकर जबरन हाथ पकड़कर बाइक में बैठाकर ले गए। आरव ने बताया कि उसे रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाया गया, जहां दोनों युवक उसके पिता का नंबर मांग रहे थे। उसने नंबर नहीं दिया तो छात्र को वहीं पर बैठाए रहे। किसी तरह छात्र मौका पाकर वहां से भाग निकला और दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र में बीहर नदी में एक दंपति द्वारा बच्चे के शव को बहाने का प्रयास किया जाने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय पार्षद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें रोका। पुलिस के मुताबिक वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद द्वारा सूचना दी गई थी कि एक दंपति द्वारा बच्चे के शव को कपड़े में लपेटकर बीहर नदी में बहाया जा रहा है, जिसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और दंपति को रोक लिया। इस दौरान बच्चे को लिए हुए दंपति ने बताया कि वो चित्रकूट के निवासी हैं और उनकी बेटी गांधी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती है, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसी के शव को प्रवाहित करने के लिए वो बिछिया नदी आए हुए थे। पुलिस ने उन्हें नदी में शव प्रवाहित करने से रोक दिया और उसे हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक दफनाने की बात कही, जिसके बाद दंपति शव को लेकर वहां से चले गए और मामला शांत हो गया। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज पूर्व मंत्री राम खेलावन पटेल ने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत स्वर्गीय भैयालाल पटेल का देहदान किया। पूर्व मंत्री ने बताया कि 24 मई 2016 में उनके पिता ने मेडिकल कॉलेज रीवा में आकर अपना देहदान करने का संकल्प लिया था, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने 5 पुत्रों को भी दी थी। पिता की इच्छा अनुसार आज उनकी मृत्यु के पश्चात 5 बेटे द्वारा मेडिकल कॉलेज रीवा पहुंचकर उनके देह को दान किया गया।
सतना में मेडिकल कॉलेज के पास शनिवार को नहर में बाइक गिरने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। चारों छात्र AKS यूनिवर्सिटी के बताए जा रहे हैं। हादसा वाटर पार्क से लौटते वक्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक चारों छात्र 2 बाइकों पर सवार होकर मेडिकल कॉलेज के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए दूसरी बाइक पर सवार 2 छात्र भी नहर में कूद पड़े। इस घटना में अनुराग सिंह और विकास पांडे की डूबने से मौत हो गई, जबकि अग्र सिंह परिहार और ऋषभ सिंह को गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश में अप्रैल की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के 13 जिलों में मौसम के बदलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी अफगानिस्तान के ऊपर सिस्टम एक्टिव है जो आगे बढ़ रहा है। पश्चिमी भारत में सिस्टम का असर दिख सकता है। हालांकि इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। शुक्रवार को भोपाल में तीखी धूप खिली रही, वहीं इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा समेत अन्य शहरों में भी ऐसा मौसम रहा, लेकिन पारे में गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची से। धन्यवाद।